हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 4 टैक्सेशन का पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे। आइए चलते हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस करते हैं। देखिए, पास्ट एग्जाम एनालिसिस में हमें यहाँ पर एग्जाम के नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन सा एग्जाम है। मई 18, नवंबर 18 ऐसे करके मई 23 जितने अटेम्प्ट है वो दिए हुए हैं और इधर चैप्टर दिए हुए हैं। तो इस एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, ये हम देखने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर से मई 2018 में 4 मार्क्स का आया और मई 22 में 2 मार्क्स का, मतलब केवल 2 बार आया है। केवल 2 बार पूछा गया क्वेश्चन और पिछले हम 11 अटेम्प्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और 11 अटेम्प्ट में केवल 2 बार पूछा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है। इससे देखिए, केवल 1 बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 10 बार क्वेश्चन आया। 11 बार में से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया और एवरेज मार्क्स आ रहा है 6। इसका मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहा है और 6 नंबर का एवरेज है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम से 4 बार ही पूछा गया है और एवरेज भी 2 मार्क्स है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहला हेड है, सबसे पहला यूनिट है सैलरी। सैलरी जो है उसका एवरेज है 4 मार्क्स और यहां पर अब तक 11 में से 5 बार पूछा गया है। यूनिट नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में 11 में से 5 बार पूछा गया है और एवरेज है 3 मार्क्स। इसके बाद में है बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में 11 में से 4 बार पूछा गया है और एवरेज है 2 मार्क्स। इसके बाद है कैपिटल गेंस। देखिए, कैपिटल गेंस ज़्यादा पूछा जा रहा है, 11 में से 9 बार पूछा गया है और 5 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें से भी ज़्यादा पूछा गया है, इसमें से 7 बार पूछा गया है और एवरेज 2 मार्क्स का है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द एसएससी क्लबिंग। तो क्लबिंग वाला जो चैप्टर है उसका एवरेज आ रहा है 3 मार्क्स का और ये भी 7 बार पूछा गया है। इसके बाद में है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में हमसे 5 बार क्वेश्चन पूछा गया ये और 2 नंबर का एवरेज आ रहा है। इसके बाद डिडक्शंस। तो डिडक्शंस का केवल 1 ही बार आया, इंडिविजुअल क्वेश्चन केवल 1 ही बार आया 4 मार्क्स का। अब हम चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का क्वेश्चन तो हर बार आ ही रहा है और 16 नंबर का है, लेकिन कंप्यूटेशन करने के लिए सारे हेड्स हमको पढ़ने होंगे, आप सभी जानते हैं। तो कंप्यूटेशन जो है वो 16 मार्क्स का एवरेज आ रहा है और हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया कंप्यूटेशन। उसके बाद में है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस। तो ये चैप्टर है, इसका एवरेज 7 आ रहा है और 1 बार नहीं पूछा गया, बाकी हर बार पूछा जा रहा है। इसके बाद में जो सेल्फ असेसमेंट है और रिटर्न फाइलिंग है, चैप्टर नंबर 10, ये हर बार पूछा जा रहा है और एवरेज भी अच्छा है, 8 मार्क्स का एवरेज है। तो ये टोटल हम देख रहे हैं यहाँ पर 60 मार्क्स का पेपर इससे आता है। पहले 75 का था, पैटर्न चेंज होने से पहले। अब हम बढ़ते हैं आगे, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे हम। जीएसटी। जीएसटी में जो इंट्रोडक्शन है उसमें से 2 बार आया है, उसके बाद इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सप्लाई है, सप्लाई में से क्वेश्चन पूछा गया है 7 बार और एवरेज 3 मार्क्स का है। इसके बाद चार्ज ऑफ जीएसटी है, उसमें से 8 बार पूछा गया, एवरेज 4 मार्क्स का है। एग्जम्पशंस हैं, एग्जम्पशंस में से 8 बार पूछा गया, एवरेज 4 मार्क्स का है। इसके बाद टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो आपका 5 बार पूछा गया है, 2 नंबर का एवरेज है। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो आपका 6 बार पूछा गया है, एवरेज 3 मार्क्स है। इसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है, 11 मार्क्स का है। इसके बाद में है रजिस्ट्रेशन।
रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 10 बार पूछा गया 11 में से और 6 का एवरेज है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस, तो ये 4 मार्क्स का एवरेज है और 9 बार पूछा गया 11 में से। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 9, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स 8 बार पूछा गया, एवरेज है 2 मार्क्स का। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 10, रिटर्न्स। रिटर्न्स जो है 4 नंबर का एवरेज है और 9 बार पूछा गया। इस तरीके से टोटल जो है 103 नंबर का पेपर पूछा जा रहा है। 103 नंबर में से हमको 70 मार्क्स का करना होता है, ठीक है। 103 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 70 मार्क्स का पेपर करना होता है और 30 नंबर का हमें ऑब्जेक्टिव टाइप करना होता है। तो ये हमने देखा पास्ट एग्जाम एनालिसिस। ये जो PDF फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से ले सकते हैं और हमारा ऐप है मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप। इस ऐप पर जाकर भी आप ABC एनालिसिस वाला पोर्शन है, होम पेज पे आपको एक टाइल मिल जाएगी, इसकी होम पेज पे ही आपको दिखेगा, वहां जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप से वीडियो भी ले सकते हैं और आप ये फाइल भी ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा पास्ट एग्जाम एनालिसिस था। अब हम चलते हैं ABC एनालिसिस की तरफ। ABC एनालिसिस क्या होता है, देखिए, A कैटेगरी में वो चैप्टर्स होते हैं जो आसान होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। B कैटेगरी में वो चैप्टर्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, स्कोर भी एवरेज ही होता है। और C कैटेगरी में जो चैप्टर्स टफ होते हैं और उनका स्कोर कम होता है, ऐसे चैप्टर्स डाले जाते हैं। ABC एनालिसिस के और भी कई सारे फायदे हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ABC एनालिसिस में ये फायदा है, देखिए क्या होता है कि सबसे पहला प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि हम पूरे 100 नंबर की तैयारी करें, पूरा 100 नंबर का स्ट्रॉन्ग करके जाएं। लेकिन यदि पूरे 100 मार्क्स का हम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ के नहीं जा पा रहे तो क्या करें? तो फिर हमको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। हमको क्या करना, सबसे पहले A कैटेगरी लें, उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, बार बार करें A कैटेगरी के, क्योंकि आसान भी है, स्कोरिंग भी है। तो सबसे पहले काम A कैटेगरी तैयार करें, उससे हमारा पास होने का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा और हमको एक पोर्शन जो है वो ऐसा लगने लगेगा कि अब मेरे को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक पोर्शन हमारे को बहुत बढ़िया से कंट्रोल में आ जाएगा। तो A कैटेगरी कर लें, उसके बाद जब इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि उसमें मेरे लगभग पूरे में से पूरे आएंगे, कोई नंबर नहीं काट पाएंगे, तब फिर हम जाएं B कैटेगरी पे। फिर B कैटेगरी पे कॉन्फिडेंस डेवलप करें, ठीक है, और फिर जाएं C कैटेगरी पे। ये तरीका होता है और ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना कि हमने पूरा 100 नंबर की तैयारी कर ली लेकिन कॉन्फिडेंस किसी पे भी नहीं है। यदि हम वैसा स्टूडेंट बनते हैं कि 100 नंबर की तैयारी कर ली, कॉन्फिडेंस किसी पे भी नहीं है, तो फिर 100 नंबर के पेपर की तैयारी करने के बाद भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, हमारे मार्क्स 25, 30, 35 यहीं पे कहीं अटक जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए 100 नंबर की तैयारी बिना कॉन्फिडेंस के करने से बेटर है हम ABC एनालिसिस को फॉलो करें, एक एक पार्ट पे कॉन्फिडेंस डेवलप करके आगे बढ़े। ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी काम करती है ये, और इसी को हम श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि यदि आपने A कैटेगरी पे भी फुल कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके सक्सेस होना तय है, ठीक है। चलो, तो अब हम ABC एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ABC एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ABC एनालिसिस पहले दिया गया था उसकी एक्यूरेसी क्या रही है। देखिए, जो ABC एनालिसिस पहले दिया गया था 8 फरवरी 2022 को, तो A कैटेगरी में से 90 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड था, 85 का आया। B कैटेगरी में 35 था, उसके लिए 28 आया। टोटल 125 नंबर का जो पेपर था उसके लिए 113 नंबर का A कैटेगरी A प्लस B कैटेगरी में पूछा गया। तो 113 नंबर का पेपर यदि A B कैटेगरी में से आ रहा है तो ये सफिशिएंट है आपको अच्छे स्कोर के साथ पास कराने के लिए। तो A कैटेगरी भी हम कर लेते हैं, 85 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हैं और 85 मार्क्स का पेपर हम अटेंड कर लेते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम गए हैं, तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बल्कि हम ये कह सकते हैं इसमें 70-75 नंबर भी आप ला सकते हैं, 80 नंबर भी, 80 मार्क्स भी ला सकते हैं और 85 में से 85 भी ला सकते हैं। यदि आप बहुत हाई कॉन्फिडेंस है, पूरा परफेक्ट है, तो पूरे में से पूरे भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें से 70-75 नंबर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है यदि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ गए हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप गए हैं तो ये काम करता है। ये जो तरीका है, ये फार्मूला है, काम करता है। बहुत सारे हजारों स्टूडेंट इस फार्मूले को यूज करके अपना एग्जाम पास कर चुके हैं। तो अब देखते हैं हम, यहां पर C कैटेगरी में से 8 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 20 मार्क्स का है। तो ये ABC एनालिसिस है जो हमने देखा, एक्यूरेसी चेक की हमने। अब हम चलते हैं
इस बार जो एबीसी एनालिसिस हो रहा है उस पर देखिए, ये एबीसी एनालिसिस है। ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं? कैटेगरी ए चैप्टर नंबर 2 है रेजिडेंस वाला, एवरेज 6 मार्क्स है, 10 बार पूछा गया है, आसान चैप्टर है, सभी जानते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद हेड्स ऑफ इनकम है, तो जो पांचों हेड है वही करने होंगे, क्योंकि पांचों हेड को करे बिना हम कंपटीशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में है क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि इसको करे बिना भी हम कंपटीशन नहीं कर सकते, तो ये क्लबिंग, और ये बहुत ही आसान पड़ता है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग आपको पता है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। डिडक्शन है, डिडक्शन इसमें इसलिए डाला गया है कि इसके बिना कैसे कंपटीशन करेंगे, तो ये कंपटीशन तक तो पहुंचना ही होगा हमको, अदरवाइज हम इनकम टैक्स में कुछ भी मार्क्स नहीं ले पाएंगे, इसलिए डिडक्शन है। उसके बाद में कंपटीशन है, ये ए कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, जीएसटी में हम चलें तो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर नंबर 3, ये ए कैटेगरी में, एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी और टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में वैल्यू ऑफ सप्लाई को ए कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को ए कैटेगरी में और रजिस्ट्रेशन इनको ए कैटेगरी में रखा गया है। तो टोटल जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है उसमें से 71 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का इसमें से आने वाला है, और इसी का प्रोपोर्शनेट करते हैं हम, तो प्रोपोर्शनेट निकालते हैं तो 21 मार्क्स है, प्रोपोर्शनेट निकालते हैं तो 21 मार्क्स आता है, तो 21 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें से आने वाला है। तो टोटल हम देखते हैं तो 92 मार्क्स का ए कैटेगरी में से एक्सपेक्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये पास्ट एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे निकाला गया है, ये जो मार्क्स यहाँ पुट किए गए हैं ये पास्ट एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे हैं, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है, लगभग वैसा ही जाता है। कैटेगरी बी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो चैप्टर नंबर 9 है एडवांस टैक्स, और उसके बाद में है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न और सेल्फ असेसमेंट, ये दोनों चैप्टर को बी कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद में जीएसटी में जो है टैक्स इनवॉइस को बी कैटेगरी में रखा गया, रिटर्न्स को बी कैटेगरी में रखा गया, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में से टाइम ऑफ सप्लाई को बी कैटेगरी में रखा गया। टोटल 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, इसमें से आता है, और मल्टीपल चॉइस प्रोपोर्शनेट करके हमने लिया तो 7 मार्क्स का है, तो टोटल 32 मार्क्स का पेपर बी कैटेगरी में से आने की उम्मीद है। इसके बाद आगे चलते हैं हम सी कैटेगरी में एग्जम्प्टेड इनकम है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो आप देख रहे हैं कितना वेटेज ऑफ मार्क्स कम है, और एग्जम्प्टेड इनकम का टॉपिक बहुत लंबा है, उसके हिसाब से वेटेज ऑफ मार्क्स कुछ भी नहीं है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जनरली पूछे नहीं जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, जीएसटी है, जीएसटी में पेमेंट ऑफ टैक्स है, सप्लाई है, और जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन है। तो टोटल 7 नंबर का है सी कैटेगरी, मल्टीपल चॉइस प्रोपोर्शनेट करके निकालते 2 नंबर का, तो यहाँ पर टोटल जो सी कैटेगरी का 9 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से हमने एबीसी एनालिसिस करा, और हमने पहले ही ये समझ लिया था कि एबीसी एनालिसिस का फायदा क्या है, और हम श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी भी समझ चुके हैं, लेकिन फिर बता देता हूँ श्योर सक्सेस कैसे होगी। यदि हम ए कैटेगरी को भी फुल कॉन्फिडेंस से तैयार करके जाते हैं एग्जाम में, तो हमारी सक्सेस पक्की है। हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना कि पूरे 100 नंबर की तैयारी कर ली, कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं है और एग्जाम में गए तो नंबर नहीं आए, वैसा स्टूडेंट नहीं बनना है। हमें वैसा स्टूडेंट बनना है जितना पोर्शन हम तैयार करके गए फुल मार्क्स, ठीक है, जितना पोर्शन हम तैयार करके गए पूरे कॉन्फिडेंस से, और जितना पोर्शन तैयार किए गए उसमें फुल मार्क्स आएंगे। और हमने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करके गए तो फिर 100 में से 95 प्लस मार्क्स आएंगे, पूरा फुल कॉन्फिडेंस से कर गए तो। लेकिन एक एक स्टेप से बढ़े, पहले ए कैटेगरी करें, उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, फिर बी करें, फिर सी करें। ये सबसे सही तरीका होता है, सबसे सटीक तरीका होता है। इसको यूज करके हजारों स्टूडेंट अभी तक पास हो चुके हैं, और मेरी विशेष है कि डेफिनेटली आप भी इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे स्कोर से अपना एग्जाम पास कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।